मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म हमें क्या सिखाता है। जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग 4 धर्म मुख्य हैं। तो इन धर्मों के अंदर देखो, मैंने देखा, जैसे मैं सिख के लिए बात करता हूँ जो पगड़ी पहनते हैं। तो एक एक सिख भाई से मुझे बात करनी थी कुछ। तो ये 2023 की बात है। मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आपसे कुछ बात मुझे डिस्कस करनी है, कुछ बात पूछनी है मुझे, मेरी हेल्प करोगे? तो अ, जब उसके पास में ही एक हिंदू समाज के ही मतलब कुछ भाई बैठे हुए थे। तो ये फ़ौज की बात है, ठीक है। तो वहाँ पर उसने बोला कि भाई देखना, सरदार है, बोला। हाँ, तू अकेले में क्या बात करेगा, बोला सरदार है वो, देखना, ध्यान रखना कहीं कुछ करे ना। तो वो सरदार भाई जो था, पगड़ी बांधे हुए हैं, उसने कुछ भी उसको जवाब नहीं दिया और हंसने लगा। और उसने भी ऐसे ही इशारा किया कि जिस इशारे से पता चलता है कि जैसे कि वो मतलब अश्लील सोच या ऐसी चीज़ उसके अंदर है। मैंने बोला, जब एक पगड़ी बांध के भी बंदा पग बांधी हुई है, सिर के ऊपर धर्म का ताज रखा हुआ है, कम से कम उस समय उसको सही सोच रखनी चाहिए, है ना। लोग कई सारे वीडियो हमने देखे वायरल होते हैं कि उसके अंदर बताते हैं कि अगर जो पगड़ी पहनी हुई है तो उसके सुरक्षा के लिए उसको माना जाता है। लेकिन उसको उस पर गुस्सा करना चाहिए था, उस हिंदू भाई पे या किसी पे भी, जो भी भाई हो, ठीक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो भी हो, वो रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन से था वो, लेकिन उस भाई ने ऐसा बोला तो उसको डांटना चाहिए। भाई तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि सरदार है, तो सरदार है तो क्या अश्लील होते हैं? सरदार है तो क्या वो कुछ गलत करते हैं? तूने ऐसे कैसे बोल दिया? तो उसमें अपने धर्म के प्रति उसको कुछ बोलना चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो उसमें हंस रहा था। मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि ये धार्मिकता का जो ताज पहना हुआ है ना, ये गलत चीज़ सिखा रहा है? अगर जो आपने सिर पे जिम्मेदारी बांधी है तो फिर जिम्मेदारी को निभाना सीखना चाहिए, है? एक मैंने देखा कश्मीर में एक भाई, मुस्लिम भाई, नमाज़ पढ़ के आ रहा था, सिर पे वो पहनी हुई थी कैप, उसकी जो पहनते हैं गोल वाली। अब वो कैप पहन के वो आ रहा था। तब उसी टाइम पे कोई मतलब कोई थी ऑफिसर की परिवार की, कोई लेडी होगी या कोई होगी, तो उसने देखा और गलत इशारा किया उसकी तरफ, और इतने अश्लील शब्द से उसने अपने मुंह से बोला। तब मैंने बोला, ये सिर पे टोपी रखी हुई है, नमाज पढ़ के आ रहा है, फिर भी इसके अश्लील विचार अंदर से गए नहीं। अरे कुछ समय तो उसके ये अश्लील विचार अपने दिल से निकाल देना चाहिए था। कम से कम नमाज पढ़ने गया, अपने धर्म के प्रति तो कम से कम करना चाहिए था कुछ अच्छी चीज़। वो इंसान कैसे उस बहन के ऊपर कोई अटैक होगा तो सुरक्षा करेगा, है? दिखाते हैं कि वीडियो मैंने कई सारे यूट्यूब में या कई जगह पे देखता हूँ कि अगर जो किसी ने सफ़ेद टोपी पहनी है तो महिलाएं या अपने आप को सुरक्षित समझेगी उसकी वजह से, या पगड़ी पहनी है तो सुरक्षित समझेगी। अरे क्या सुरक्षित समझेगी यार, है? फिर उसके बाद में मैंने देखा ट्रेन के अंदर कुछ भगवा कलर में कुछ साधु संत जैसे लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो ट्रेन के अंदर की बात है, तो एक महिला बोल रही थी, भैया मुझे डर लग रहा है इनसे। मैंने बोला क्यों? बोला सबके अंदर से दारू की बदबू आ रही है और पता नहीं क्या क्या गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने बोला अच्छा देखने दो। तो मैंने देखा सब के सब भगवा कलर पहने हुए थे, ठीक है, और सब ऐसे थे। आप तो इस भगवा कलर के विषय में जानते ही होंगे, कितने लोग भगवा कलर पहन पहन के और वो दूसरे धर्मों को परेशान करते हैं, ईसाइयों को, चर्च को तोड़ देते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इस क्रूरता को, इन तलवारों को देख देख के बहनें भी डरती हैं कि वाकई में ये भगवा कलर कितना ख़राब है करके उसकी छवि बिगाड़ दी है हिंदुत्व की, ठीक है, इन लोगों ने। तो कम से कम उस कलर का सम्मान करें, कम से सम्मान करना चाहिए ना भाई। जब हमें अपने धर्म के विषय में सोचना है, हमारे धर्म को कोई प्रिय जाने या उसकी मान सम्मान रखे, तो उस मान सम्मान के लिए कौन सोचेगा? हम नहीं सोचेंगे तो और कोई दूसरा सोचने आएगा। आपको ही सोचना चाहिए ना
कि हमने भगवा कलर पहना, उस टाइम आपके अंदर कम से कम उस समय तक तो आपके अंदर धार्मिकता की भावना जागनी चाहिए, लेकिन नहीं जागती। ठीक है, मैंने क्रिश्चियन को देखा जो क्रूस लटके हुए रहते हैं, ने अश्लील विचार रखे हुए बंदा है, जो बड़े बड़े क्रूस पहनते हैं ना, ये जो धार्मिकता का दिखावा करते हैं। ठीक है, ईसाई लोग भी जो बड़े बड़े क्रूस लटका के अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे कि बड़ा ये है, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा अश्लीलता की बातें करते हुए, और अश्लील चीज़ को देखा है मैंने। ठीक है, जो अपने आप को ऐसा दावा करते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं। क्यों नहीं आवाज़ उठाते? मैं हर दिन बोलता रहता हूँ, क्यों आवाज़ नहीं उठाते? मैंने बाइबल के अंदर एक न्यायियों की किताब में 19 अध्याय और 20 अध्याय में एक कहानी पढ़ी। तो उसमें एक व्यक्ति की पत्नी के साथ में बिन्यामीन के गोत्र के लोग रेप कर देते हैं। जब रेप कर देते हैं तो बाकी गोत्र सब इकट्ठी हो जाती है उसके खिलाफ़ कि ये भले ही हमारे भाई बहनों में से ही हैं ये लोग, लेकिन हमें इनसे पूछना चाहिए कि हम ऐसा क्यों किया, उन लोगों को दो हमें जिन्होंने रेप किया, उनको हम मार डालें। तब वो लोग नहीं देते, वो मानते नहीं है। वो बिन्यामीन के गोत्र वाले बोलते हैं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे उनको। तब ये सब लोग मिल के एक साथ जुट हो जाके उससे लड़ते हैं, बिन्यामीन के गोत्र के, और सब महिलाओं को और सब बच्चों को मार देते हैं, और ये सब कुछ लड़ाइयाँ वहाँ होती है क्योंकि वो लोग कठोर हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो सही है कि उन लोगों का नाश होना ही चाहिए था। जो इतना अश्लील बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे लुच्चे लोग, इतने बेकार लोग उस धर्म के अंदर हैं, तो उन लोगों को ख़त्म कर दो ताकि हमारे धर्म की इज्जत बनी रहे। ऐसे लोगों को मारो पीटो या कैसे भी करके उसको ठीक करो। जो ये भगवा ताज या कुछ पहन के घूमते हैं, या पगड़ी पहन के घूमते हैं, या टोपी पहन के घूमते हैं, या फिर ये ईसाई लोग जो क्रूस लटका के घूमते हैं, और इनके जो काम अश्लील है और गलत काम है और इनकी नज़र गलत है, ऐसे लोगों को हमें सुधारना चाहिए हमारे धर्म की अगर जो इज्जत बचानी है तो। ने फिर भी अगर जो ऐसा नहीं करते तो भाई धार्मिकता को, अपने अपने धर्म को भगवे से मत ढको, और ना पगड़ी से ढको, ना टोपी से ढको, ना किसी चीज़ से। ठीक है, दिखावा मत करो, ये क्रूज पहन के दिखावा मत करो, किसी को दिखाओ मत कि हम धर्मी हैं। इससे अच्छा तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। गुंडे, इससे अच्छा, तुम्हारे से अच्छे तो वो गुंडे अच्छे हैं, वो गैंगस्टर जो अच्छे हैं, जो सामने बंदूक लेके घूमते हैं और डायरेक्ट करते हैं। तुम लोग ऐसा कपड़े पहन के अपने धर्म की बदनामी करने में लगे हुए हो। अपने धर्म को ठीक करो, नहीं तो फिर इस धर्म से बाहर रह के ही हम लोगों को सोचना अच्छा है। मैंने देखा धर्म को लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कोई धर्म को नहीं मानते। वो कम से कम अच्छी सोच रखेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ दिखावा नहीं करेंगे। अगर जो वो गलत भी करेंगे तो कोई धर्म के ऊपर आँच नहीं आएगी उनकी वजह से। ठीक है, तो मैंने कई सारी बहनों से पूछा और बात भी किया है कि अच्छा किस धर्म के लिवाज पे आप भरोसा करेंगे। तो जो पगड़ी पहने हुए सरदार के विषय में कहा तो नहीं नहीं, वो तो बहुत नशा करते हैं, गाली भी देते हैं और लड़ाई करते हैं, और कहते हैं उनके नज़र अश्लील है, ऐसे करके बोला। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार आप, हैं? लोग कितना सम्मान करते हैं उनका। नहीं बोला, हमने इससे गुजरे हैं इन समस्याओं से, इसलिए हमें ऐसे लोगों को हमारे धर्म के बीच में से खींच के उसको अलग करना चाहिए। ठीक है, और उनको कहना चाहिए भाई धर्म की बदनामी मत करवा। हैं? तो ये सब नहीं होते, ये कुछ लोग होते हैं। बाकी लोग तो वाकई में उसको पहन के, पगड़ी पहन के अपने आप को सम्मान का पात्र भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे कि उस बिन्यामीन के गोत्र में से जो लुच्चे लोग थे, वो जिनकी वजह से पूरे बिन्यामीन गोत्र नाश हो गई। तो ऐसे लोग हैं जो सब नाश कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमें दूर कर देना चाहिए, समाज से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर इनका कुछ करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ईसाई लोग जो क्रूस टांग के घूमते हैं और अश्लील काम करते हैं या गलत करते हैं, उन लोगों को हमें पकड़ के सुधारना चाहिए। ठीक है, ऐसे मुस्लिम भाइयों को जो टोपी पहन के ईदगाह में, वहाँ ईदगाह में वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और बाद में अश्लील बातें बोलते हैं और अश्लील काम करते हैं, ऐसे लोगों को, मुस्लिम लोगों को समझाना चाहिए, या फिर उनके धार्मिक ग्रंथों से समझाओ, या फिर वहाँ समझाओ जहाँ पर ये नमाज़ पढ़ने आते हैं, कम से कम इनको पढ़ाई करवाओ, इनके सोच को ठीक करो। ये भगवा कलर वाले जो हर बार अपने आप को धार्मिकता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वो भगवा कलर का बदनामी कर रहे हैं। ये लोग तलवार पकड़ के, लाठियाँ पकड़ के लोगों को क्रूरता में, लोगों के जीवन को ख़राब करते हैं ये लोग।
ठीक है। ट्रेनों के अंदर मैंने कई जगहों पर बहनों से पूछताछ किया, क्या कोई भगवा पहना हुआ आपके पास में बैठा रहेगा, आप उससे सुरक्षित समझेंगे आपका? बोला नहीं, और बल्कि सुरक्षित तो नहीं समझेंगे, लेकिन हमें डर लगेगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ये हालत है। ठीक है, ये सब ऐसा नहीं है कि वो हिंदू बहन से नहीं, मैंने दूसरे से पूछा, मैंने हिंदू बहन से ही पूछा है, हिंदू बहनों से ही पूछा है उनके बारे में। ठीक है, वो ही उनका भरोसा नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं सभी धर्म वालों को बोल रहा हूँ कि भाई धर्म के अगर जो ठेकेदार बनते हो ना, तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए डील करो। क्यों नहीं आप अपने समाज में से खड़े होकर लोगों को समझाते हैं कि अपने धर्म की इज्जत बनाओ, प्रेम से रहो, प्यार सिखाओ उनको, प्रेम सिखाओ। प्रेम में कितनी ताकत होती है। देखो यहूदियों में, यहूदी लोग इसमें कितने अलर्ट है। उनने जो किया सही किया, इसलिए सब जातियों में श्रेष्ठ जाति मानी जाती है यहूदी जाति। ठीक है, क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो सही निर्णय लेते हैं। जब उन लुच्चे लोगों ने ऐसा काम किया तो उनने उनको मारा, ठीक है, और उनको सज़ा दिया। तो ऐसे ही हमें अपने समाज की अगर जो इज्जत बना के रखनी है ना, तो हमें भी ये निर्णय लेना चाहिए। ओके, और ऐसे लोगों को बीच से निकालो अपने, ताकि वो समाज की बदनामी ना करे। और कहो ऐसे लोगों को जो पगड़ी पहन के घूमते हैं और गलत बर्ताव करते हैं, उनको बोलो ये निकाल दें, ये पहना हुआ फालतू का, और ऐसा ना करें। ठीक है, और उन टोपी पहन के जो घूमने वालों को कहो भाई हमारे मुस्लिम धर्म को बदनाम मत कर। ठीक है, और उन भगवा पहनने वालों को जो लोगों के घरों को नुकसान कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, धार्मिक सभाओं में जाके दंगे करते हैं, उनको बोलो कि ये काम मत करो, हमारे इसकी बदनामी नहीं करो। नहीं तो ऐसे लोगों को पकड़ नहीं सकते तुम लोग, इतने सारे लोग हों, हिंदू इतनी जनसंख्या है, तुम पकड़ के उनको सुधार नहीं सकते? भाई भगवा पहन के तुम लोग ये क्या कर रहे, पाप कर रहे। ओके, ठीक है, बाकी सबको परमेश्वर आशीष दे। जो भी है परमात्मा, आप लोग सब जानते हैं कोई तो है एक ईश्वर। ठीक है, वो आपके ऊपर दया करे।